इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और एक आईक्यू होता है, आपके हिसाब से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? किसी भी फील्ड में घुसने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आईक्यू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसमें सस्टेन करना है तो ईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हम किसी भी फील्ड में होते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमारी टेक्निकल नॉलेज ठीक है, होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट एंड में आपको किसके साथ वर्क करना है? अगर आप इंडिपेंडेंटली एक सोलोप्रेन्योर भी हैं, तो भी आपको लोगों से डील करना ही करना है, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते सोसाइटी में। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि पहले मैं अपने खुद के इमोशंस को समझ पाऊँ और दूसरे के इमोशंस को भी मैं समझ रही हूँ, और फिर मैं एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले रही हूँ और थोड़े सोच समझ के बातों को बोल रही हूँ, है ना? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, वो अपने स्कूल में हमेशा से टॉपर रहा है और काफ़ी ओलंपियाड्स में उसने बहुत अच्छा किया। फिर कैट का भी एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और अब उसने एमबीए कॉलेज पास आउट किया। 5 साल का, 6 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है। आईक्यू बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ईक्यू में कमी आ जाती है, तो लोगों के साथ उसकी लड़ाई स्टार्ट होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे और वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि लीडर अच्छा बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और वो माइंडसेट पे आपके डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपके टीममेट्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो अगर आपके पास ईक्यू अच्छा से डेवलप्ड है, तो आप समझ पाओगे वो क्यों नहीं काम कर रहे अच्छे से। इसके पीछे कोई रीज़न है। आप उनकी बातों को समझोगे, उन्हें मौका दोगे बोलने का और एक हेल्दी डिस्कशन करोगे। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप उन्हें जाके डाँटोगे कि तुमने काम ढंग से नहीं करा, और फिर आप उन पे ब्लेम गेम खेलोगे और वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि हमारा बॉस हमें हमेशा आके कुछ ना कुछ बोल देता है नेगेटिव, और इससे क्या होगा? मन में खटास डेवलप होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और किसी को काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ईक्यू हमारी बात की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, कोई एक बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन टेक्निक बताइए ना कि मतलब जो चाहे वो लाइफ़ में व्यक्ति हासिल कर सके, कुछ ऐसा है? ओके। मैं तो इसमें यही बोलूँगी कि जब हम एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसे सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे बोल देते हैं, बट वो सच में ट्रू नहीं हो पाती, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे आइडेंटिटी हमने चेंज ही नहीं करी, कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं करी। तो मैं इसका शॉर्ट ये आंसर नहीं दूंगी कि ये एफर्मेशन बोलो और सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसको हमेशा एक प्रैक्टिकल ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड वे में डील करना चाहूँगी कि आप अपनी कोर आइडेंटिटीज़ पे वर्क करें। दैट मीन्स अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में बनना, आप पूछें कि मेरी अभी कोर आइडेंटिटी क्या है। ठीक। ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है और इसको कहीं न कहीं, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, इसको कहीं न कहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्या मेडिटेशन से? क्योंकि मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी जैसे प्रोसेस तो कई बताई जाती हैं कि आप अपनी सांसों में ध्यान दो या आप शून्यता में बैठ जाओ। बिल्कुल। उसमें से एक प्रोसेस ये भी है कि आप खुद सवाल खोजो कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। तो हाँ, क्या इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं डेफिनेटली। और मैं इसको एक अपने एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आप हैप्पी बनना चाहते हैं लाइफ में। आपकी लाइफ में 5-6 साल से बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और आप अपने आप को बोल रहे हो आई एम हैप्पी। बट सबकॉन्शियस लेवल पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आई एम रियली हैप्पी। आप कह रहे हो मैं थक गई हूँ बोल बोल के आई एम हैप्पी, कुछ भी मैं हैप्पी नहीं फील कर पा रही सच में। तब क्या करना है? आप अपने थॉट्स लिखोगे पहले एक कॉलम में कि हाँ, मुझे ये थॉट्स फील होते हैं। उसके बाद आप अपने इमोशंस लिखोगे कि मैं ये फील करती हूँ अपनी बॉडी में, ये वाले इमोशंस फील करती हूँ। अब आप कोर आइडेंटिटी लिखोगे, तो आप कोर आइडेंटिटी में तो यही कहोगे पिछले 6 साल तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम होपलेस, एवरीथिंग रॉन्ग हैपेंस विद मी, आई एम अनलकी। हुँ। अब आपने ये पकड़ लिया। यहाँ पे कोर आइडेंटिटी क्या है? इस लड़की की कोर आइडेंटिटी है कि ये खुद को अनलकी समझ रही है। तो मैं उससे पूछूंगी क्यों लगता है तुम्हें? फिर वो पास्ट में जाएगी, उसे 2-3 ऐसे इंसिडेंट और मिलेंगे, वो कहेगी मेरी लाइफ में ये भी ऐसा हुआ था, ये भी ऐसा। तो अब उसके अंदर कोर आइडेंटिटी है कि वो अनलकी है। तो हुँ। जब कोर आइडेंटिटी अनलकी की है, तो चाहे वो जितना मर्जी बोल ले आई एम हैप्पी, वो हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि कोर आइडेंटिटी चेंज नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी, जब भी आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट करना चाहो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, हमेशा खुद से पूछो कि मैं चाहती क्या हूँ, और कभी भी ये मत सोचो कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरा इंसान क्या कह रहा है कि आप ये चाहो। तो अगर आप कुछ भी एफर्मेशन बोलते हो, हुँ। उसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लेवल पे। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे,
आपकी सोमैटिक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी उस न्यू चीज़ को पहचान नहीं पाएगी। अदरवाइज सिर्फ आप कॉग्निटिवली बोल रहे हो आई एम हैप्पी, बट वो चीज़ें आपके साथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। वो बोलेगी कि मेरे पास पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज हैं, जब आप अनहैप्पी थे, तो मैं कैसे बोल दूं कि आप हैप्पी हो? तो इसलिए क्या करो, जो भी हैप्पीनेस की फीलिंग है उसको पूरी तरीके से फील करो। ऐसे सोचो कि एक हैप्पीनेस का स्विमिंग पूल है, उसमें आप स्विम कर रहे हो, उसको पूरा सोक और अब्जॉर्ब करो। तब आप जो है एफर्मेशन का पूरा मजा ले पाओगे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।